बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन पर खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इस वक्त सेनेट की 37 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है, वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। और अगर हम बात करें कि 3 सूबों की जो सेनेट सीट्स हैं उनका जो चुनाव है वो अपनी जगह पे है, और इस्लामाबाद की एक सीट का चुनाव अपनी जगह पे है, जहां पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला है हफीज़ शेख साहब के साथ। और चूंकि PDM इसको एक अलामती फतह लेना चाह रही थी यहाँ से, और फिर उनका ये कहना था कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा अगर यहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं। तो कल सूरत हाल रात को बड़ी दिलचस्प हो गई जब एक वीडियो सामने आई यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वोट ज़ाया किस तरह से करना है, उन्होंने उसको काइट फोल्ड करना है, और बाद में ये पता भी चल जाए कि किस तरह से उसको एक काइट फोल्ड, एक खास फोल्ड करके पेपर को, ताकि जब गिनती हो और पता चले कि किस किस के वोट निकले हैं तो वो 4 वोट कहते हैं कि हमें पता चल जाएगा, आप इनको खास तरीके से अगर फोल्ड कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ले लिया। अली हैदर गिलानी साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ये मेरी ही वीडियो है, लेकिन उसकी जो तौजी उन्होंने पेश की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि ये MNAs जो हैं ये मेरे पास खुद आए, ये हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, और इन्हें पहले से शक था और हमें भी ये शक था कि इन्हें निशान ज़दा बैलेट पेपर्स दे दिए जाएंगे, पहले से उन पर निशान टिक हुए होंगे ऑप्शंस, और ये कुछ कर नहीं सकेंगे, अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकेंगे। तो इनको गाइड कर रहा था मैं, और इनको गाइड करना मेरा हक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बुलाना है तो बेशक बुला ले, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई, और फिर रेट्स चल रहे हैं कि 6-6 करोड़ रुपया रेट चल रहा है, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, बड़े खूबसूरत तरीके से कि कहाँ पर क्या रेट है। MQM का थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, बाकी तमाम पाकिस्तान में सेम रेट है। खैर, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा जी ये मेरी ऑडियो नहीं है, वो उससे बिल्कुल इनकारी हो गए कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। अब आज बिलावल साहब जब तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक वोट भी अगर हमें ज़्यादा मिल जाए तो ये भी हमारी फतह होगी। कल को वो कह रहे थे कि 10-12 लोग ऐसे हैं, कम अज़ कम 10-20 लोग ऐसे हैं जो हमें वोट करेंगे, हुकूमती बेंचेस के अपने ज़मीर की आवाज़ पर करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पर नोटिस लिया उसका बना क्या है, एक्शन उस पर क्या हुआ है, क्या हो सकता है और कब होगा। जो वोटिंग का अमल है वो तो उसी तरह जारी है। तो गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार, थैंक यू वेरी मच काजी साहब। आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ होंगे, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस मौजूद हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है उनसे साथ साथ जानते रहेंगे। काजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस तो ले लिया है, हुआ क्या है नोटिस का, आगे बनेगा क्या? ये वोटिंग तो उसी तरह चल रही है, सब प्रोसेस वही चल रहा है, तो ये नोटिस किस किस्म का है? मैं तो कहता हूँ इस पर एक कमेटी बना दें, क्योंकि कमेटी जब बन जाती है तो उसके बाद आपको पता है क्या नतीजा निकलता है। तो मेरे ख्याल में ये सारा एक ओपन सीक्रेट है, हम सब जानते हैं ये सब चल रहा है। और उसमें अब देखें ना ज़मीर, और मैं समझता हूँ कि ज़मीर की आवाज़ पर अगर चलें तो सारे वोट जरदारी साहब को मिल जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब का जो माशाल्लाह सियासत में किरदार जितना मिसाली रहा है, ज़मीर को इशारा तो उन्हीं की तरफ करना चाहिए। तो यू नो आई नो एवरीबॉडी, हर आदमी जानता है कि ये क्या है। बहरहाल एक एक्सरसाइज है, हो रही है, इसके नतीजे में क्या होता है बाई एंड लार्ज मुझे लगता है कि नतीजा वही निकलना है जो निकाला जाएगा। तो वो नतीजा जो है मुझे लगता है कि वो नहीं, इससे आपका क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करें, निकाला जाएगा से क्या मतलब है? देखिए ना, यहाँ मुझे ये बताएं कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा एतराज़ जिन्हें जिस चीज़ पे होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हम तो नहीं करते एतराज़, हम तो कहते हैं वो बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, यही कहते हैं हर इलेक्शन को, ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन होता है, उसके बाद वो पावर में भी लोग आते हैं, एक एक्सरसाइज चलती रहती है। अभी ऐसे ही होगा, आज का दिन भी गुजर जाएगा, ये सारा जो तलातुम बर्पा नजर आ रहा है आपको, स्टाम एंड टी कप, एट द एंड ऑफ द डे ये खत्म होगा, कल कोई नई कहानी होगी और हम उस पर बोल रहे होंगे। तो ये भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा, देखते हैं ज़मीर की आवाज़ किधर लेके जाती है हमें। अच्छा आयशा, वहाँ पर जो अली हैदर गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माना कि ये मैं हूँ, लेकिन उसकी उन्होंने वजह पेश की। और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉरली उन्हें दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमें फंसाया गया, ये प्लॉट था, हम ये बाकायदा प्लांट किए गए ये लोग। साथ वो ये भी एक बात कर रहे हैं, अब ये दोनों चीज़ें तजाद हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, उस पर उन्होंने कहा ये अगले इलेक्शन के लिए हम मैकेनिज्म बनाएंगे, और फिर कल उन्होंने नोटिस ले लिया, लेकिन प्रोसेस उसी तरह से चल रहा है वोटिंग का। तो आपके ख्याल में यही मुमकिन था इतनी उजलत में जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है? देखिए अकबर, वीडियो आना, उसकी टाइमिंग और ये जितनी चीजें हमारे सामने आई गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे में, पहले सिंध से 3 अरकान का मामला शुरू हुआ,
केपीके से एक साहिब ने बताया कि उनको 8 करोड़ की ऑफर की गई, उसकी व्हाट्सएप की गुफ्तगू सामने आई। ये वाला मामला जिसकी अली हैदर गिलानी साहब ने बाहर आकर सारी चीजें सामने रख दी। सो बात यह है कि इसमें से कुछ भी नया नहीं है जो हो रहा है इस वक्त। सिर्फ मामला यह है कि अब रिलीज की जा रही हैं चीजें, माजी में नहीं था, डिजिटल दौर में आ गए हैं। जो कोई कहीं बात करेगा वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, जब जरूरत होगी वो सामने लाके रख दी जाएगी। सो इसको आगाज समझें। आने वाले दिनों में हमारी सियासत में ऐसी बहुत सी वीडियोज रहेंगी, क्योंकि ये मामला रुकना नहीं। पहली बात, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था? या तो कोई इलेक्शन कमीशन के पास जाता, चीजें पूछी जाती। उसमें जो नजर आ रहा है, जितना सा चंक दिख रहा है, उसके अंदर यह है कि जी वोट को डालने का तरीकाकार एक साइड को क्यों पूछा जा रहा है? जो वोट लेने के लिए, बेचने के लिए जा रहा है, उस पर भी सवाल उठता है। ये मामला दोनों तरफ का है। पंजाब में क्या हुआ है हमारे सामने है। एमपीएस को अपना वोट डालना चाहिए था और इस्तेमाल करना चाहिए था। पंजाब में एक तरह से मुफाहिमत करके एडजस्टमेंट की गई है सियासी जमातों की तरफ से, बांटे गए हैं हिस्से। वो फिर पीटीआई है या फिर नून लीग है। ये दो जमातें जो सख्त हरीफ और मुखालिफ हैं गुज़िश्ता 2.5 साल में, एक सेकंड नहीं किसी को छोड़ते हैं। पंजाब में उन दोनों ने एडजस्टमेंट की है। देखें वहां पर एडजस्टमेंट हो गई है जहां पर ये सबसे बड़े मुखालिफ थे। जिन्होंने एनआरओ नहीं देना था उन्होंने एनआरओ दे दिया है वहां पर। सवाल यह है कि इस वक्त ये जो सारा खेल हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे में हुआ है, हम कुछ देर पहले यहां पर ये वोटिंग हो रही थी, हॉल में मौजूद थे कौमी असेंबली के, सरगोशियों में बातें चल रही हैं कि 24 से 36 घंटों में जो कुछ हुआ है किसी को नहीं बताया जा रहा कि ये क्या सूरत हाल है, ना उस पर खुलकर बात की जा रही। इतना जरूर कहा जा रहा है कि हफीज शेख साहब क्योंकि आईएमएफ के उम्मीदवार हैं, तो उनकी हार का टॉल कौन ले सकता है? ना हुकूमत ना ही रियासत। सो मामला यहां पर है जो इस वक्त सूरत हाल, और फिर जमीनी हकीकत भी है। पीटीआई के पास वोट है, उनके इत्तेहादी साथ खड़े हैं, वो 181 नंबर के साथ मौजूद हैं। 2-4 कम हो जाए फिर भी बात यह है कि आज जब शाम को वोट गिना जाएगा तो कितने वोट जाया होते हैं, कितने किसके हवाले से बाहर आते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं कि जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं उनके वोट कम हो सकते हैं, तो जो हतमी सवालात उठेंगे वो इस वोटिंग की गिनती के बाद सामने आएंगे। क्योंकि खबर तो ये भी है, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जहां एक तरफ वोट को जाया करने के तरीके सिखाए गए हैं, जो वीडियो सामने आई, वहीं ये भी खबर है कि 10 से 12 लोगों को कल फोन कॉल्स भी गई हैं जहां उनको ये कहा गया है कि वोट को जाया कर दिया जाए, वोट को ना डाला जाए, या उसको जो तरीका सिखाया गया उसके ऊपर। लेकिन अब आयशा, मेरा छोटा सा सिर्फ यहाँ पे मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अब चूंकि ये मामला एक वीडियो सामने आ चुकी है और इस वीडियो के सामने आने के बाद जब वोट जाया होंगे तो क्या फिंगर्स पॉइंट नहीं होंगी यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, उनके साहबजादे पर? और फिर इस चीज के तनाजुर में कि जब खास तरीके से उसको फोल्ड करने का वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको पता चल जाएगा ना, हाँ जी इस तरह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये 4 आपके वोट निकले हैं। ये तो एक काइट फोल्ड है, इसके अलावा कोई स्वान फोल्ड भी होगा और गैमी में आपको पता है बड़े डिफरेंट तरीकों से कागज को फोल्ड करके वो आगे मैसेज पहुंचाया जा सकता है। नहीं, सवाल तो बेशक उठेंगे। देखें वो बात करप्शन को अकबर बात सुने, करप्शन को प्रूव करना पहली बात होगी। जाहिर बात है इस मुल्क में अभी भी सिलेक्शन के लिए भी टिकट जो दिए गए हैं उसमें भी पैसे का नाम आ रहा है। बलोचिस्तान से केपी, सिंध में जो टिकट दिए गए हैं इवन हुकूमती जमात की तरफ से, टिकटों की खरीद से लेके वोटों की खरीद तक, पर एक तरफ रख के बात ना करें। एक खरीदार है तो एक फरोख्त करने वाला भी है, एक बेचने वाला भी है। मामला दोनों तरफ बराबर है। खेल है पैसे का, वो भी करप्ट पैसे का। साबित कौन करेगा यहां पर, जब सबके हाथ ही इस गंदगी के अंदर हैं? वक्ती मफादाती सियासत के ऊपर बात हो रही है। वक्ती मफादाती सियासत, जगह बदलती हैं, इस सीट का उठ के उस सीट पे जाता है और उस सीट का इस सीट पर आता है। अवाम से किसी का लेना देना नहीं, अपना है तो बड़ा पुराना ये मामला यूं चल रहा है और हुआ कुछ नहीं। सियासत बेतौकीर हो रही है सब मामले में, जमहूरियत डिस्क्रेडिट हो रही है अवाम की नजर में इस मामले में। मियां शाहिद की तरफ जरा चलते हैं। मियां साहब, बॉडी लैंग्वेज आपको क्या नजर आई, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की? पहले जितना कॉन्फिडेंट नजर आते थे और जितने दावे कर रहे थे, आज तो बिलावल साहब ने जो बात की उन्होंने कहा कि 1 वोट भी ज्यादा मिल गया तो बोनस होगा। इससे पहले तो वो 20-20 वोटों की बातें कर रहे होते थे। देखिए अकबर, अगर 1 हफ्ता पहले की बात की जाए तो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो दोनों तरफ की थी वो इस तरह थी कि पीडीएम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ज़रा मुतमिन थे और वो कह रहे थे कि सब कुछ न्यूट्रल भी है और हम जो जीत भी रहे हैं, हमारे बातचीत जो है वो सबसे चल रही है। और दूसरी जानिब जब हुकूमत पर दबाव आया तो हुकूमत ने फिर मुलाकातें शुरू की। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट हाउस में बैठे और एक से मुलाकात की, हर पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो बुलाया और यहाँ पर मुलाकात उनसे की। और कल रात से जो फिर मैं वही कहूँगा जो मॉर्निंग शो में बात हो रही थी सुबह कि कल रात से जो वीडियोस आई हैं और जो बूटी पकड़ी गई है उसके बाद जो है बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल यकसर अब जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है दोनों की।
आज जो दिन को यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जब आमद शुरू हुई पार्लियामेंटेरियंस की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी आए तो उन्होंने कहा मैं तो जीता हुआ हूँ। और उसके बाद जब बिलावल साहब आते हैं तो उन्होंने कहा कि एक वोट से भी हम ज़्यादा हमें मिल जाए, जो हमारे स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा एक वोट भी मिल जाए तो फिर भी हमारी फतह है। तो बिलावल साहब तो हकीकत को जान चुके शायद, और गिलानी साहब चूंकि उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार जो है वो कभी भी नहीं कहता कि मैं हार गया हूँ। तो अभी भी 300 से ज़्यादा जो वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, थोड़े से वोट जो हैं वो रह गए हैं। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो चंद अगले 1 घंटे में शायद पोलिंग जो है मुकम्मल हो जाए। अगर कोई नहीं आया तो 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा और गिनती हो जाएगी और उसके बाद जो है फैसला हो जाएगा। जो वोट ज़ाया होने का मामला है या जो रात को वीडियो पकड़ी गई और उसके बाद जो है वो नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो आज उस कमर दिलशाद साहब जो कह रहे थे कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन है कानूनी हैसियत, क्योंकि जो साइबर लॉज हैं वो इस पर जो है वो लागू होते हैं, क्योंकि साइबर लॉज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लागू है पाकिस्तान जी बिल्कुल। में। अच्छा, उसमें अभी थोड़ी देर पहले एक और इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार से जो रिटायर्ड है उनसे बात हुई, तो सेक्शन 178 उन्होंने बताया, इस पे हम बात करेंगे कि उसके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है 6 महीने की कैद भी हो सकती है और तहयात डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो इस पे भी बात करेंगे। और जो आयशा ने एक बात उठाई, सवाल उठाया, पॉइंट उठाया कि हफीज़ शेख साहब IMF के उम्मीदवार हैं, किसके उम्मीदवार हैं? एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं या IMF के उम्मीदवार हैं या हुकूमत के उम्मीदवार हैं, और कितनी न्यूट्रल है इस सब मामले में एस्टेब्लिशमेंट? से बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन पर खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इस वक्त सेनेट की 37 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है, वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। और अगर हम बात करें कि 3 सूबों की जो सेनेट सीट्स हैं उनका जो चुनाव है वो अपनी जगह पे है, और इस्लामाबाद की 1 सीट का चुनाव अपनी जगह पे है, जहां पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला है हफीज़ शेख साहब के साथ। और चूंकि PDM इसको एक अलामती फतह लेना चाह रही थी यहाँ से, और फिर उनका ये कहना था कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा अगर यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं। तो कल सूरत हाल रात को बड़ी दिलचस्प हो गई जब एक वीडियो सामने आई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वोट ज़ाया किस तरह से करना है, उन्होंने उसको काइट फोल्ड करना है, और बाद में ये पता भी चल जाए कि किस तरह से उसको एक काइट फोल्ड, एक खास फोल्ड करके पेपर को, ताकि जब गिनती हो और पता चले कि किस किस के वोट निकले तो वो 4 वोट कहते हैं कि हमें पता चल जाएगा, आप इनको खास तरीके से अगर फोल्ड कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ले लिया। अली हैदर गिलानी साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ये मेरी ही वीडियो है, लेकिन उसकी जो तौजी उन्होंने पेश की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि ये MNAs जो हैं ये मेरे पास खुद आए, ये हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, और इन्हें पहले से शक था और हमें भी ये शक था कि इन्हें निशान ज़दा बैलेट पेपर्स दे दिए जाएंगे, पहले से उन पर निशान टिक हुए होंगे ऑप्शंस, और ये कुछ कर नहीं सकेंगे, अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकेंगे। तो इनको गाइड कर रहा था मैं, और इनको गाइड करना मेरा हक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बुलाना है तो बेशक बुला ले, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई, और फिर रेट्स चल रहे हैं कि 6-6 करोड़ रुपया रेट चल रहा है, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, बड़े खूबसूरत तरीके से कि कहाँ पर क्या रेट है। MQM का थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, बाकी तमाम पाकिस्तान में सेम रेट है। खैर, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा जी ये मेरी ऑडियो नहीं है, वो उससे बिल्कुल इनकारी हो गए कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। अब आज बिलावल साहब जब तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 1 वोट भी अगर हमें ज़्यादा मिल जाए तो ये भी हमारी फतह होगी। कल को वो कह रहे थे कि 10-12 लोग ऐसे हैं, कम अज़ कम 10-20 लोग ऐसे हैं जो हमें वोट करेंगे, हुकूमती बेंचेस के, अपने ज़मीर की आवाज़ पर करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पर नोटिस लिया उसका बना क्या है, एक्शन उस पर क्या हुआ है, क्या हो सकता है और कब होगा। जो वोटिंग का अमल है वो तो उसी तरह जारी है। तो गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार, थैंक यू वेरी मच काजी साहब। आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ होंगे, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस मौजूद हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है उनसे साथ साथ जानते रहेंगे। काजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस तो ले लिया है, हुआ क्या है नोटिस का, आगे बनेगा क्या? ये वोटिंग तो उसी तरह चल रही है, सब प्रोसेस वही चल रहा है, तो ये नोटिस किस किस्म का है? मैं तो कहता हूँ इस पर एक कमेटी बना दें, क्योंकि कमेटी जब बन जाती है तो उसके बाद आपको पता है क्या नतीजा निकलता है। तो मेरे ख्याल में ये सारा एक ओपन सीक्रेट है, हम सब जानते हैं ये सब चल रहा है। और उसमें अब देखें ना ज़मीर, और मैं समझता हूँ कि ज़मीर की आवाज़ पर अगर चलें तो सारे वोट जरदारी साहब को मिल जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब का जो माशाल्लाह सियासत में किरदार जितना मिसाली रहा है, ज़मीर को इशारा तो उन्हीं की तरफ करना चाहिए। तो यू नो, आई नो, एवरीबॉडी, हर आदमी जानता है कि ये क्या है। बहरहाल एक एक्सरसाइज है
हो रही है, इसके नतीजे में क्या होता है। बाई एंड लार्ज मुझे लगता है कि नतीजा वही निकलना है जो निकाला जाएगा, तो वो नतीजा जो है मुझे लगता है कि वो नहीं। इससे आपका क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करें, निकाला जाएगा से क्या मतलब है? देखिए ना, यहाँ मुझे ये बताएं कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा एतराज़ जिन्हें जिस चीज़ पे होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हम तो नहीं करते एतराज़, हम तो कहते हैं वो बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, यही कहते हैं हर इलेक्शन को, ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन होता है, उसके बाद वो पावर में भी लोग आते हैं, एक एक्सरसाइज चलती रहती है। अभी ऐसे ही होगा, आज का दिन भी गुजर जाएगा, ये सारा जो तलातुम बर्पा नज़र आ रहा है आपको, स्टार्म एंड टी कप, एट द एंड ऑफ द डे ये खत्म होगा, कल कोई नई कहानी होगी और हम उसमें बोल रहे होंगे, तो ये भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। देखते हैं ज़मीर की आवाज़ किधर लेके जाती है हमें। अच्छा आयशा, वहाँ पर जो अली हैदर गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माना कि ये मैं हूँ, लेकिन उसकी उन्होंने वजह पेश की। और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉरली उन्हें दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमें फंसाया गया, ये प्लॉट था, हम ये बाकायदा प्लांट किए गए ये लोग। साथ वो ये भी एक बात कर रहे हैं, अब ये दोनों चीज़ें तजाद हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, उस पर उन्होंने कहा ये अगले इलेक्शन के लिए हम मैकेनिज्म बनाएंगे, और फिर कल उन्होंने नोटिस ले लिया, लेकिन प्रोसेस उसी तरह से चल रहा है वोटिंग का। तो आपके ख्याल में यही मुमकिन था इतनी उजलत में जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है? देखिए अकबर, वीडियो आना, उसकी टाइमिंग और ये जितनी चीजें हमारे सामने आई गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे में, पहले सिंध से 3 अरकान का मामला शुरू हुआ। केपीके से एक साहिब ने बताया कि उनको 8 करोड़ की ऑफर की गई, उसकी व्हाट्सएप की गुफ्तगू सामने आई। ये वाला मामला जिसकी अली हैदर गिलानी साहब ने बाहर आकर सारी चीजें सामने रख दी। सो बात यह है कि इसमें से कुछ भी नया नहीं है जो हो रहा है इस वक्त, सिर्फ मामला यह है कि अब रिलीज की जा रही है चीजें, माजी में नहीं था, डिजिटल दौर में आ गए हैं। जो कोई कहीं बात करेगा वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, जब जरूरत होगी वो सामने लाके रख दी जाएगी। सो इसको आगाज समझें, आने वाले दिनों में हमारी सियासत में ऐसी बहुत सी वीडियोज रहेंगी, क्योंकि ये मामला रुकना नहीं। पहली बात, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था? या तो कोई इलेक्शन कमीशन के पास जाता, चीजें पूछी जाती। उसमें जो नजर आ रहा है, जितना सा चंक दिख रहा है, उसके अंदर यह है कि जी वोट को डालने का तरीकाकार एक साइड को क्यों पूछा जा रहा है, जो वोट लेने के लिए, बेचने के लिए जा रहा है, उस पर भी सवाल उठता है। ये मामला दोनों तरफ का है। पंजाब में क्या हुआ है हमारे सामने है, एमपीएस को अपना वोट डालना चाहिए था और इस्तेमाल करना चाहिए था। पंजाब में एक तरह से मुफाहिमत करके एडजस्टमेंट की गई है सियासी जमातों की तरफ से, बांटे गए हैं हिस्से, वो फिर पीटीआई है या फिर नून लीग है। ये दो जमातें जो सख्त हरीफ और मुखालिफ हैं गुज़िश्ता 2.5 साल में, एक सेकंड नहीं किसी को छोड़ते हैं। पंजाब में उन दोनों ने एडजस्टमेंट की है। देखें वहां पर एडजस्टमेंट हो गई है जहां पर ये सबसे बड़े मुखालिफ थे, जिन्होंने एनआरओ नहीं देना था उन्होंने एनआरओ दे दिया है वहां पर। सवाल यह है कि इस वक्त ये जो सारा खेल हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे में हुआ है, हम कुछ देर पहले यहां पर ये वोटिंग हो रही थी, हॉल में मौजूद थे कौमी असेंबली के, सरगोशियों में बातें चल रही हैं कि 24 से 36 घंटों में जो कुछ हुआ है किसी को नहीं बताया जा रहा कि ये क्या सूरत हाल है, ना उस पर खुलकर बात की जा रही। इतना जरूर कहा जा रहा है कि हफीज शेख साहब क्योंकि आईएमएफ के उम्मीदवार हैं, सो उनकी हार का टॉल कौन ले सकता है, ना हुकूमत ना ही रियासत। सो मामला यहां पर है जो इस वक्त सूरत हाल, और फिर जमीनी हकीकत भी है, पीटीआई के पास वोट है, उनके इत्तेहादी साथ खड़े हैं, वो 181 नंबर के साथ मौजूद हैं, 2-4 कम हो जाए फिर भी। बात यह है कि आज जब शाम को वोट गिना जाएगा तो कितने वोट जाया होते हैं, कितने किसके हवाले से बाहर आते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं कि जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं उनके वोट कम हो सकते हैं, तो जो हतमी सवालात उठेंगे वो इस वोटिंग की गिनती के बाद सामने आएंगे। क्योंकि खबर तो ये भी है, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जहां एक तरफ अब वोट को जाया करने के तरीके सिखाए गए हैं, जो वीडियो सामने आई, वहीं ये भी खबर है कि 10 से 12 लोगों को कल फोन कॉल्स भी गई हैं जहां उनको ये कहा गया है कि वोट को जाया कर दिया जाए, वोट को ना डाला जाए, या उसको जो तरीका सिखाया गया उसके ऊपर। लेकिन अब आयशा, मेरा छोटा सा सिर्फ यहाँ मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अब चूंकि ये मामला एक वीडियो सामने आ चुकी है और इस वीडियो के सामने आने के बाद जब वोट जाया होंगे तो क्या फिंगर्स पॉइंट नहीं होंगी यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, उनके साहबजादे पर? और फिर इस चीज के तनाजुर में कि जब खास तरीके से उसको फोल्ड करने का वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको पता चल जाएगा ना, हाँ जी इस तरह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये 4 आपके वोट निकले हैं। ये तो एक काइट फोल्ड है, इसके अलावा कोई स्वान फोल्ड भी होगा, और गैमी में आपको पता है बड़े डिफरेंट तरीकों से कागज को फोल्ड करके वो आगे मैसेज पहुंचाया जा सकता है। नहीं, सवाल तो बेशक उठेंगे। देखें वो बात करप्शन को अकबर बात सुने, करप्शन को प्रूव करना पहली बात होगी। जाहिर बात है इस मुल्क में अभी भी इस इलेक्शन के लिए भी टिकट जो दिए गए हैं उसमें भी पैसे का नाम आ रहा है। बलोचिस्तान से केपी, सिंध में जो टिकट दिए गए हैं इवन हुकूमती जमात की तरफ से, टिकटों की खरीद से लेके वोटों की खरीद तक
पर एक तरफ रख के बात ना करें। एक खरीदार है तो एक फरोख्त करने वाला भी है, एक बेचने वाला भी है। मामला दोनों तरफ बराबर है। खेल है पैसे का, वो भी करप्ट पैसे का। साबित कौन करेगा यहां पर, जब सबके हाथ ही इस गंदगी के अंदर हैं। वक्ती मफादाती सियासत के ऊपर बात हो रही है। वक्ती मफादाती सियासत, जगह बदलती हैं। इस सीट का उठ के उस सीट पे जाता है और उस सीट का इस सीट पर आता है। अवाम से किसी का लेना देना नहीं, अपना है अपना तो बड़ा पुराना ये मामला यूं चल रहा है और हुआ कुछ नहीं। सियासत बेतौकीर हो रही है इस सब मामले में, जमहूरियत डिस्क्रेडिट हो रही है अवाम की नजर में इस मामले में। मियां शाहिद की तरफ जरा चलते हैं। मियां साहब, बॉडी लैंग्वेज आपको क्या नजर आई, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की? पहले जितना कॉन्फिडेंट नजर आते थे और जितने दावे कर रहे थे, आज तो बिलावल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो बोनस होगा। इससे पहले तो वो 20-20 वोटों की बातें कर रहे होते थे। देखिए अकबर, अगर एक हफ़्ता पहले की बात की जाए तो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो दोनों तरफ की थी वो इस तरह थी कि पीडीएम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ज़रा मुतमिन थे और वो कह रहे थे कि सब कुछ न्यूट्रल भी है और हम जो जीत भी रहे हैं, हमारे बातचीत जो है वो सबसे चल रही है। और दूसरी जानिब जब हुकूमत पर दबाव आया तो हुकूमत ने फिर मुलाकातें शुरू की। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट हाउस में बैठे और एक एक से मुलाकात की, हर पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो बुलाया और यहाँ पर मुलाकात उनसे की। और कल रात से जो फिर मैं वही कहूँगा जो मॉर्निंग शो में बात हो रही थी सुबह, कि कल रात से जो वीडियोस आई हैं और जो बूटी पकड़ी गई है उसके बाद जो है बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल यकसर अब जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है दोनों की। आज जो दिन को यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जब आमद शुरू हुई पार्लियामेंटेरियंस की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी आए तो उन्होंने कहा मैं तो जीता हुआ हूँ। और उसके बाद जब बिलावल साहब आते हैं तो उन्होंने कहा कि एक वोट से भी हम ज़्यादा हमें मिल जाए, जो हमारे स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा एक वोट भी मिल जाए तो फिर भी हमारी फतह है। तो बिलावल साहब तो हकीकत को जान चुके शायद, और गिलानी साहब चूँकि उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार जो है वो कभी भी नहीं कहता कि मैं हार गया हूँ। तो अभी भी 300 से ज़ायद जो वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, थोड़े से वोट जो हैं वो रह गए हैं। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो चंद अगले 1 घंटे में शायद पोलिंग जो है मुकम्मल हो जाए। अगर कोई नहीं आया तो 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा और गिनती हो जाएगी और उसके बाद जो है फैसला हो जाएगा। जो वोट ज़ाया होने का मामला है या जो रात को वीडियो पकड़ी गई और उसके बाद जो है वो नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो आज उस कमर दिलशाद साहब जो कह रहे थे कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन है कानूनी हैसियत, क्योंकि जो साइबर लॉज हैं वो इस पर जो है वो लागू होते हैं, क्योंकि साइबर लॉज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लागू है इस पाकिस्तान जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें अभी थोड़ी देर पहले एक और इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार से जो रिटायर्ड है उनसे बात हुई, तो सेक्शन 178 उन्होंने बताया, इस पे हम बात करेंगे कि उसके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है 6 महीने की कैद भी हो सकती है और ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो इस पे भी बात करेंगे। और जो आयशा ने एक बात उठाई, सवाल उठाया, पॉइंट उठाया कि हफीज़ शेख साहब IMF के उम्मीदवार हैं। किसके उम्मीदवार हैं? एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं या IMF के उम्मीदवार हैं या हुकूमत के उम्मीदवार हैं? और कितनी न्यूट्रल है सब मामले में एस्टेब्लिशमेंट? से बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको एक आम खबर से अपडेट करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेनेट वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद हैं और उनके इर्द गिर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स आप देख सकते हैं। आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए और इस वक्त कौमी असम्बली के जो मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स उनके साथ हैं। उनकी मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ भी हुई। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। और अभी कौमी असम्बली का जो ख़ास तौर पर ये एक सीट जिसकी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा नज़रें इस पर टिकी हुई हैं, तो वहीं पर वोट कास्ट करने बिलावल उनके साथ मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ दीगर क़यादत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वोट कास्ट करके जा चुके हैं कौमी असम्बली से और ये जो मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, आसिफ अली जरदारी जो अभी पहुँचे हैं अब वो अपना वोट कास्ट करेंगे। 37 सीटों पर इंतखाब है और 2 सीट्स हैं इस्लामाबाद की जिन पर पोलिंग इस वक्त कौमी असम्बली में जारी है। आसिफ अली जरदारी और उनके साथ PDM के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने देखा, अभी जो फुटेज में आपको नजर आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके साथ मौजूद हैं। दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है और आज बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बहुत क्लेम्स थे अपोजिशन के, PDM के, कि बहुत से ऐसे लॉ मेकर्स जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से है वो ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे, दे सकते हैं। PDM के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो अभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वहाँ पर पहुँचे हैं और वोट कास्ट करेंगे। काजी सईद साहब से सवाल एक पूछना था जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं छोड़ गया था, और वो ये था कि काजी साहब ये किसके उम्मीदवार हैं? IMF एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख साहब जो हैं, या फिर ये हुकूमत के उम्मीदवार हैं?
और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं तो पीडीएम ने इनके मुकाबले पे जो फील्ड किया हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब को, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल न्यूट्रल है? नहीं, देखें, उम्मीदवार तो ये सबके हैं, पीपल्स पार्टी के भी ये वजीर रह चुके हैं, और जो पॉलिसीज IMF और वर्ल्ड बैंक की हैं 1980s के बाद बेनज़ीर थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, अब बाद में वो भी सबमिट कर गई। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड हर पार्टी ने इनको एम्ब्रेस किया। कहानी तो ये शुरू हो गई थी, बहुत पहले शुरू हो गई थी। हमारा पहला जो प्लानिंग कमीशन था उसके गालबन 18 में से सिर्फ 2 मेंबर पाकिस्तानी थे, बाकी अमेरिकन थे। तो ये तो मैशत तो कभी हमारे पास नहीं रही इन अ सेंस। लेकिन 80 के बाद से ये सबके उम्मीदवार हैं। क्या आज तक बिलावल भुट्टो ने या पहले एक तो काजी साहब ये आई वॉश है क्या फिर? यूसुफ रजा गिलानी साहब को फील्ड करना वो सिर्फ एक आई वॉश है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे अंदर से सपोर्ट उन्हीं को करना है, और यहाँ पे सिर्फ वो एक आई वॉश के तौर पर उन्होंने कहा चलो जी हम भी एक कैंडिडेट फील्ड कर देते हैं। एक देखें, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है कि जनाब हमने इनको खड़ा कर दिया है, और IMF कल बड़ी सख्त तनकीद कर रही थी पीपल्स पार्टी की एक फाजल रुकन जो है इनसे इन पे हफीज शेख साहब पे, और हफीज शेख साहब इनके बजट बनाते रहे हैं। तो फिर ये रहे हैं ना, अब तो नहीं। मुझे ये बताएं कि असल जो काम है, सबसे अहम काम होता है आपका जो फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल आप इनसे बनवाते रहे, वैसे आप लड़ के एक दूसरे का जो मर्जी कर लें, उसका क्या फर्क पड़ता है? इस पे तो आपका कंसेंसस है ना, वाशिंगटन कंसेंसस पे आपका कंसेंसस है, उसके ये नुमाइंदे हैं, वही आपकी मैशत देखते हैं, ये आपका बजट बनाते हैं, ये आके पढ़ देते हैं ये असेंबली। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस हिपोक्रेसी की जरूरत है। अच्छा, ये हार भी जाएं तो तब भी इन पे कंसेंसस है आपका। अगर शेख साहब हार जाते हैं। अच्छा, आपको अपसेट की कोई उम्मीद है यहां पर? अच्छा अकबर, अपसेट की उम्मीद कम है। अगर अपसेट हुआ तो बहुत बड़ा अपसेट होगा, अगर होता है, क्योंकि चांसेस जो गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे की डेवलपमेंट है वो अब कहती है कि मुमकिन नहीं है। और जो बॉडी लैंग्वेज थी अंदर PTI के लोगों की, वो कॉन्फिडेंट भी थी और ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिखती थी कहीं कहीं, क्योंकि बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनकी खवातीन ने बहुत नारे लगाए, यहां तक कि जब मना भी किया गया वहां पर। सो कॉन्फिडेंट PTI जो पिछले कुछ दिनों में नहीं दिखती थी और बहुत एफर्ट्स थी, वो आज बड़ा स्मूथ दिख रहा था मामला। अगर हो जाता है जैसा कि PDM के उम्मीदवार की तरफ पलड़ा झुकता है, या कुछ भी ज्यादा वोट आते हैं, चाहे कम नंबर में आ रहे हो उनकी ख्वाहिश से, तो उस सूरत में ये बहुत बड़ा अपसेट रहेगा। लेकिन बात फिर वहीं जाकर खड़ी हो जाती है कि ये शायद मुमकिन ना हो, ये इस अपसेट की बात की जाए। ये सब क्यों हुआ? आपको याद होगा 5-6 माह पहले तक जो PDM का बयानिया था वो कितना हार्ड हिटिंग था, क्या सूरत हाल हमारे सामने थी। वो गुफ्तगू जो दरवाजों के पीछे होती थी, बंद कमरों में होती थी, वो खुलेआम होना शुरू हो गई। टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर, हर जगह बहुत सी ऐसी बातें सामने लोग बड़े आसानी से करना शुरू हो गए, जिसके बाद यकीन दहानी, जिसको फिर जरदारी साहब ने कहा कि हमारे तर्ज़े सियासत की तरफ आओ, हमने तो पहले भी डिक्टेटर को बाहर निकाला था। तो उनको कुछ यकीन दहानी दी गई जो उन्होंने PDM के फोरम पर PDM वालों के सामने रखी। एक काम पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ हो चुका, और अगर अब ऐसा होता है जो कि यकीन दहानी थी कि सियासी जमातें अपनी इसको सियासी और जमहूरी अंदाज में इस इलेक्शन की तरफ जाएं, हम साथ नहीं होंगे, और यही यकीन दहानी जरदारी साहब ने PDM के पास रखी। अगर अब इसके उल्ट, क्योंकि कुछ खबरें और चीजें पिछले 2 दिन में ऐसी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो साए मौजूद रहे, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर PDM की सियासत का आने वाले दिनों में तायुन भी होगा। और वो जो नर्म हुआ बयानिया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत को तो अपना वक्त पूरा करना है 5 साल का, बट PDM एक और तरह का मोमेंटम बना रही थी। आज शाम का नतीजा ये बताएगा, जब ये वोट काउंट होगा, कि PDM के पास आगे रास्ता क्या है, उनको क्या करना है मार्च के आखिरी हफ्ते में, कितना सख्त जा सकते हैं, कोई हतमी तौर पर अमल उनके पास है, या वो यकीन दहानियों के सहारे अगला 1.5-2 साल। लेकिन यहाँ पे हम ये वीडियो सामने आने के बाद ये ही क्यों प्रिज्यूम कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट है, IB भी तो कर सकती है, हुकूमत के डायरेक्ट अंडर है, इमरान खान साहब ने वहाँ से कुछ किया, और जैसा कि आज वो खुद कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब कि ये प्लांट किए गए थे ये MNAs जो थे। एक बात, दूसरी बात, ये सब कुछ ऐसे चलता तो नहीं ना रहना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए इसका। ठीक बात कह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर बात हो रही है। नहीं देखिए, वो जो सईद काजी साहब ने आगाज में बात की थी, कुछ होना चाहिए, हमारे यहाँ होता कब है? ये वीडियो कल तो नहीं बनी होगी जो कल सामने आ गई। जो वीडियो कुछ दिन पहले आई थी, फरवरी के पहले 10 दिन के अंदर, वो पिछले इलेक्शन की थी सेनेट के, जो अब रिलीज की गई। तो हमारे यहाँ ना टाइमिंग देखकर किसको कब यूज और कब मिस यूज करना है, ये हमारी सियासत का ना एक अलमिया है, इस जमहूरी निजाम का भी अलमिया है। जो मैंने आगाज में बात कही, ये अवाम के लिए जमहूरियत नहीं है। जिस रंग की जमहूरियत यहाँ बना दी गई है, जिस तर्ज का निजाम यहाँ चलाया जा रहा है, वो एक मखसूस सिर्फ एक छोटी सी बात, बल्कि मैंने आपसे को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप अंदर देखें, अच्छा, हमीद सुमरो हैं ऐसा हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं जी।
हमीद सुमरो हैं कराची से, ज़रा उनसे पूछना है कि वहाँ पे अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या पता चला है। ये हमीद बताइएगा, एक तो ये कि कल तक मुनहरिफ थे 3 रुकने सिंध असेंबली और फिर आज उनमें से कहने लगे मैं नहीं वोट दूंगा पीपल्स पार्टी को, 2 ने कहा कि हम वोट देंगे। और फिर ये कौन लोग हैं, अब तक क्या सामने आ सका कि जिन्होंने जो वीडियो में कह रहे हैं कि आपको फंड्स देंगे और वो जो ऑडियो भी है उसमें सिंध में आपको फंड्स मिल जाएंगे, वहाँ पर नासिर शाह साहब के साथ जिनकी गुफ्तगू हो रही है, कोई नाम सामने आए अब तक? फवाद चौधरी साहब ने तो कहा हमें पता है, आपको कुछ पता चला ये कौन लोग हैं? जी, हमें हमारे ज़राए जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इनमें एक कैप्टन जमील जो MNA है PTI के, वो हैं। उसके अलावा फ़हीम खान कोरंगी से MNA है PTI के, वो हैं। और उनके कुछ साथी अराकीन हैं जिनमें वो असलम खान का भी नाम ले रहे हैं। असलम खान भी MNA है PTI के। तो ये 3 की निशानदही इसमें हो रही है। तो ये वो अराकीन हैं जिनके ज़ाती मरासिम भी गीलानी फैमिली से बताए जा रहे हैं और इसका इकरार भी किया गया जो अली गीलानी की तरफ से रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि उनके ज़ाती मरासिम इन शख्सियात से हैं और रहेंगे का भी उन्होंने कहा। तो ये दोस्तियाँ और मरासिम भी चलते रहते हैं, लेकिन सियासत में जो है इनकी जो ये वीडियो है वो मंजर-ए-आम पे आने के बाद अब तक जो PTI MNAs हैं उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ना सिर्फ उनका बल्कि जो करीम बख्श गबोल हैं जिनको कल PTI के अराकीन अपने साथ लेकर गए थे, ये वो उन 3 अराकीन में से हैं जो जिन्होंने वीडियो बयान के जरिए इकरार किया था कि वो पार्टी पॉलिसीज से तंग हैं और उनको नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा अब वो PTI के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। लेकिन करीम बख्श गबोल का भी अब तक कोई वीडियो बयान सामने नहीं आया। हमने कोशिश की, उन तक रसाई भी कर ली थी, बात करने की कोशिश की, लेकिन खुर्रमशेर ज़मान की तरफ से मना किया गया कि करीम बख्श गबोल किसी से वीडियो पे बात नहीं करेंगे। अब तक करीम बख्श गबोल को मीडिया से भी दूर रखा जा रहा है और अब जो खुफिया राय दही है उसमें ये नहीं पता कि करीम बख्श गबोल उनके साथ होते हुए भी उनको वोट देंगे या हो सकता है उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स से कोई कमिटमेंट जो की थी जिसके बाद वीडियो बयान सामने आया कि उसके कहने पर वोट देगा। ताहम जो 2 मुनारिफ अराकीन थे जिसमें असलम अबड़ो और शहरियार शर हैं, वो दोनों इन कैमरा कह चुके कि वो पीपल्स पार्टी कैंडिडेट्स को आज वोट देने आए हैं और वोट देने के बाद उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी में यहाँ से रवाना भी किया जा चुका है। अली मादिल शेख का मसला था तो सुबह से लेकर 8:30 बजे से वो तैयार होकर अस्पताल में बैठे थे, लेकिन उनको बख्तरबंद प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमीद, आप अपडेट कर रहे थे। हम सवाल यहाँ पर ये एक डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का रोल इसमें कितना अहम है, क्या सिर्फ पार्टी से निकाल देना होता है? 3 साल पहले की जो वीडियो थी लास्ट सेनेट इलेक्शंस की, उस पर अब तक क्या हुआ? कमेटी बनी थी, कहाँ तक पहुंचे मामलात? अब नाम हुकूमत को पता है और आज खुद कह रहे थे फवाद चौधरी साहब हमें पता चल गया। कल भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कौन लोग हैं और आपको भी अभी हमीद सुमरो हमें हमारे नुमाइंदे जो बता रहे थे। लेकिन क्या इनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि जिससे ये नजर आए नीयत हुकूमत की और इमरान खान साहब की कि वो वाकई ख़त्म करना चाहते हैं पैसे की रेल पेल और ये जिसको वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़मीरों की सौदागरी चल रही है यहाँ पर? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कर सकते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। इस वक्त नेशनल असेंबली में वो मौजूद हैं और ये जो इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया अपने उम्मीदवार को। अभी वोट कास्ट करेंगे आसिफ अली जरदारी, उन्हें इस वक्त अभी बैलेट पेपर दिए गए हैं और अब थोड़ी देर बाद वो वोट कास्ट करेंगे। अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे। दीगर क़यादत यहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो वोट कास्ट कर चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी वोट कास्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन तमाम क़यादत उनसे पहले यहाँ पर वोट कास्ट कर चुकी है। बहुत ही कम MNAs रह गए हैं जो अभी जिन्होंने वोट कास्ट करना है और आसिफ अली जरदारी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ दिनों से वो इस्लामाबाद में ही मौजूद। बराह रास्त इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त और अपना वोट जो है वो कास्ट करने जा रहे हैं। उनके हाथ में उनका बैलेट पेपर है और अब वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस का आज मार्का जो है वो सज चुका है। इस्लामाबाद में 37 नशस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं अरकान असम्बली हैं वो आज वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। इस्लामाबाद की 2 नशस्तें हैं जिस पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से हफीज़ शेख जो हैं वो उम्मीदवार नामज़द किए गए थे और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला आज होने जा रहा है और सबकी नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि जो ये नतीजा होगा ये डिटरमिन करेगा कि जो PDM की सियासत है वो किस रुख पर जा रही है।
आसिफ अली जरदारी इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली में और आपसे कुछ देर बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तकरीबन PDM की तमाम क़यादत जो कि मेंबर है कौमी असम्बली की, वो वोट कास्ट कर चुके हैं और हुकूमती अरकान भी वोट कास्ट कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वोट कास्ट करके यहाँ से जा चुके हैं। तो इससे पहले जो हम बात कर रहे थे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, उसी पर दोबारा बातचीत को आगे जारी रखेंगे। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से अभी आयशा जो बात कर रही थी कि उन्हें कुछ अश्योरेंसेस करवाई गई थी और इस वजह से PDM का बयानिया कुछ नरम हुआ, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त हमने देखा भी। तो अब अगर कुछ एतमाद टूटता है, जैसे आयशा ने निशानदही की कि पहले शहबाज शरीफ साहब की तरफ दफ़ा हुआ था, तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल हो सकती है और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं? अच्छा, इस पे मैं आपका जवाब लेता हूँ। ये इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और वोट कास्ट करेंगे अब से कुछ देर बाद। आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद और बाकी तमाम क़यादत वोट कास्ट कर चुकी, तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PMLN की, PTI की और दीगर जमातें जो जिनके अरकान मेंबर हैं कौमी असम्बली के। चंद ही वोटर्स रह गए हैं और लग यूँ रहा है कि 5 बजे से काफ़ी पहले वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो काजी साहब, एक ज़रा इस पर बता दीजिएगा आपकी इस पर राय क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और आपने भी पहले ये बात की थी थोड़ी देर पहले। देखें, आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी जो भी रवायती तौर पर रही और जो अब उसकी शक्ल बनी है, उनका मुस्लिम लीग नून से जो है एक बड़ा, इनके जन्म के बड़े तजादात हैं आपस में। हर चंद के ये एक ही विकेट पे चले गए और जिस पे ज़्यादा लूज पीपल्स पार्टी ने किया सोशल बेस के हवाले से सोशल बेस अरोड होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाना मेरे ख्याल में किस ऑफ डेथ था पीपल्स पार्टी के लिए। दोनों पार्टियां अपने जन्म के हवाले से मुख्तलिफ तबकात को रिप्रेजेंट करती थी। पीपल्स पार्टी वर्किंग क्लास पार्टी के तौर पर उभरी थी, लिहाजा वो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो पीपल्स पार्टी ने लूज किया। अब आते हैं जरदारी साहब की तरफ। देखिए, जरदारी साहब, अच्छा सर, ब्रेक लेनी है यहाँ पे, वापस आते हैं नाजरीन। तो इसी मामले पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शंस के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 37 सीट्स हैं पूरे मुल्क से। पंजाब की सीट्स पहले अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से 11 सेनेटर्स। उसके अलावा बाकी 3 सूबों में जो वोटिंग जारी है वो अपनी जगह पे, लेकिन इस्लामाबाद की एक सीट पर जो वोटिंग है और जो वहां पर घमसान का रन पड़ा हुआ है वो अपनी जगह पे, और सारी तवज्जो उस पर मरकूज है। यूसुफ रजा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख साहब। तो कल रात को जो वीडियो आई उस पर भी हमने डिस्कशन की कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और हमारे ब्यूरो चीफ जो इस्लामाबाद मौजूद पार्लियामेंट हाउस भी गए, उन्होंने हमें यह बताया कि बॉडी लैंग्वेज कुछ अब ढीली सी नजर आई PDM रहनुमाओं की। बिलावल साहब जो पहले ये दावा करते थे कि हमारे पास 10, 15, 20 लोग हुकूमती बेंच से राब्तों में हैं, अब उन्होंने ये कहा कि एक वोट भी ज्यादा मिल जाए तो ये बोनस होगा। तो गेस्ट पैनल का आपके साथ तारुफ करवाता जाऊं। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार। हमारे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में, सीनियर एंकर तज्जियाकार। सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर और तज्जियाकार है। और आयशा बख्श हमारे साथ होंगी इस्लामाबाद स्टूडियो से। तो भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, ये अभी अवाम कुछ खबर जानना चाह रहे हैं। वोटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, कल रात की जो वीडियो आई है उसके बाद से कोई अपसेट का अब चांस रह गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब मेरी इतलाक के मुताबिक कल रात शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम, आसिफ अली जरदारी मातम पड़ चुके हैं। ठीक, उन्हें इतला थी, जिन लोगों से बातें की हैं, जो वीडियो खुसूसन अरशद शरीफ ने क्लिक की, उसके बाद डिफेंसिव हो गए। जो अब तक जो थोड़े से जो असम्बली में जिन्होंने मनाजर देखे हैं, उनका कहना है 28 से 2700% PTA की सीटें हैं, और PDM जो समझ रही थी कि जितने उसने पैसे दिए हैं उसके नताइज नहीं आ रहे। कल सिंध असम्बली के नासिर शाह साहब और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने एक शख्स को फ़ोन किया जिसे वो पैसे दे चुके थे, जिसे कोड वर्ड बता चुके थे। ये भी रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है ये भी किसी वक्त ये कोई वीडियो किसी TV पे चल जाएगी। कब चलती है, कौन चलाता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा यार आपने हमसे पैसे लिए थे, और उन्होंने कहा जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे हालात बड़े ख़राब है, हमारे खिलाफ लोग तंग आ गए हैं, और इमरान खान को पता चल चुका किस किस ने पैसे लिए हैं, वो हम आपको वोट दे ना दे हमारी मेंबरशिप चली जाएगी। सही। तो हमारी इतलात के मुताबिक बज़ाहिर देखें, अभी तो नताइज जब तक आएंगे मैं को ख़त्मी, क्योंकि डब्बे के अंदर तो मैं नहीं होता, ये खास खलाई मखलूक जा सकती है डब्बे के अंदर झांकना कि कितने वोट हैं, ये आम शहरियों को नहीं पता चलता, उन्हें पता चल जाता कि भट्टी साहब ये फिर अगर जाया करते हैं वोट, जो कि कल वो सिखा रहे थे बाकायदा अली हैदर गिलानी साहब, इस तरह से जाया करना है आपने वोट। वो 4 जाया करते, 4 से, और 9 लोगों से हो रहा है।
सही। और कहा जा रहा है कि एक बंदे ने पैसे वापस भेज दिए, ये मेरी इतला है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुझे लग रहा है पीटीआई की जमात 100% अक्सरीती जमात आज रिजल्ट के बाद होगी। आपने देखा होगा जब इमरान खान साहब असम्बली में वोट डालने आए तो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे, और मैंने पहली दफ़ा देखा असम्बली में कोई उनके साथ सेल्फियाँ भी उतरवा रहा था। लेकिन जैसे इमरान खान साहब एंटर हुए हैं, बिलावल साहब थोड़े से मुझे अफसुर्दा लगे, फ्रेश नहीं लगे। मैंने तो मनाजर बड़े गौर से देखे हैं, बल्कि उसको रिवाइंड कर करके देखा है। ऐसे लग रहा था जैसे नई नई किसी कमरे में लाइट गई हो, अंधेरा हो जाए ना तो आप शौक में आ जाते हैं, ये क्या हुआ इमरान खान को देख के। अब लेकिन अब लोगों ने फैसला करना है, MP MN से। ये वीडियो के बाद का ये सब कुछ हुआ ना भट्टी साहब, तो एक वीडियो दिखानी है नाजरीन को भी, आप भी जरा देखें। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज सुबह जिस वक्त आए हैं पार्लियामेंट, वो पहुंचे, उनसे पूछा गया वीडियो के बारे में, उन्होंने जवाब क्या दिया, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे। दिखाएं जरा प्रोड्यूसर साहब को वीडियो। जो कल जो वीडियो लीक करवाई गई हुकूमत की जानिब से, उसके बारे में। कौन सी वीडियो? 5-6 वीडियो आई है अली मूसा गिलानी के हवाले से। क्या उसमें क्या है कि जो वोट खराब करने के तरीकाकार बता रहे थे। वोट खराब करने का तरीकाकार? वोट देने का तरीकाकार होता है मेरे भाई। तो शहबाज शरीफ साहब की आज कोई मुलाकातें होंगी सर? आज आ रहे हैं जी, सबसे मिलेंगे यहाँ पे। भट्टी साहब ये वीडियो आपने देख ली है, वो तो कह रहे हैं वोट उन्हें पता ही नहीं खाता। कादी साहब वोट डाला, कादी साहब मेरे साथ बैठे हैं, इमरान यकूब साहब तशरीफ फरमा है। बदकिस्मती देखें, ये गालबन पाकिस्तान थोपिया के नहीं, पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं। इन्हें इतना ही नहीं पता वोट खराब करना, डैमेज करना क्राइम है, क्राइम। 3 साल तक उसकी सजा है। आप जिस आइन के तहत इन्होंने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर का, जिस वजीर आज़म को यही नहीं पता, उसे LMG परमिट का पता है। तो आप देखें कि बजाय इस ढठाई पे ये कहें कि जिसने ये पैसे देने की वीडियो की ऑफर की है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ, हम उसको वोट नहीं देंगे, ये ज़मीर का तकादा, ये ज़मीर का तकादा नहीं है अंडरग्राउंड पैसे ले और कि मैं ज़मीर की खातिर देता हूँ। ये मुर्दा ज़मीर होता है जो पैसे की ओस्ट बेचता है। आज मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी पे भी हैरत हुई है, और सॉरी ये शाहिद खाकान अब्बासी, आप अच्छे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, क्राइम करके बंदा आया है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वोट डालना, वोट खराब करने का तरीका है, किसी को वोट डालने से रोकने की सजा है। लेकिन इसका मतलब है PDM इस मुल्क में करप्शन को फरोग देना चाहती है, बादिउल नज़र में जमहूरियत के लिए जदोजहद नहीं करना। एक मौक़िफ़ सर ये भी आया है, एक PMLN लीडर है, मेरे ज़हन में नाम नहीं, मैंने देखा है उनका भी बयान देखा है, उन्होंने कहा कि यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो तो बड़े नेकनाम आदमी हैं, उनके बच्चों ने अगर कोई फजूल हरकत की है तो उनको बदनाम करें सारे मामले पे। इमरान याकूब साहब, इसके बाद मैं इमरान साहब को दूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इमरान साहब चौनाब की मौजूदगी में। ये वाकई नेकनामी है, इसीलिए मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ उनके खिलाफ काला कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से नहल कराया था। फिर वो मुस्लिम लीग नून का बंदा नवाज शरीफ के बारे में भी कह दे कि वो करप्ट आदमी हो, को उसने क्यों नहल कराया था। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। इमरान याकूब साहब वीडियो आपने भी देखी है, मेरा एक इन पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे एक सर साथ एक और कमेंट जरा कीजिएगा। कोई इतना सा इकदाम हो जाए, और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा ठक करके उनके ट्वीट पे ट्वीट आते हैं, एक ट्वीट नहीं किया, शायद उन्होंने भी वीडियो नहीं देखी अभी तक, जो यूसुफ रज़ा ये जो अब्बासी साहब कह रहे थे कौन सी वीडियो, मुझे तो नहीं पता कोई वीडियो। तो मेरा ख्याल है लग ऐसे रहा है कि मरियम साहिबा का कोई रिस्पांस नहीं आया सब मामले पे, वीडियो शायद उन्होंने भी नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब देखें, वो आपने मिसरा सुना होगा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो ये हमारे यहाँ जो सियासी है ना, ये इसमें ऐसे ही होता है कि करवा कर मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थू। यहाँ पे आप मुस्लिम लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी बात करें, या इवन PTI की बात करें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस सेनेट के इलेक्शन ने, मौजूदा सेनेट के इलेक्शन ने जमहूरियत को बुरी तरह से हमारे यहाँ बेनकाब करके रख दिया। आप छांगा मांगा की जो 90 की दहाई की सियासत थी, आपको वो वापस याद आ गई है कि क्या हमने इन 3-4 दहाइयों में या 5 दहाइयों में सीखा क्या। आप पिछले टेन्योर देख लें, 90 की दहाई में छांगा मांगा ले गए थे, स्वात ले गए थे, अब वो कराची के होटलों में ले गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ कोई और जोड़ तोड़ करता नजर आता था, राहत अली गिलानी के बेटे की वीडियो आ गई, वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि वो तो मेरा जी वीडियो मेरी है, मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को समझा रहा था। भाई सदके जाऊँ आपकी मासूमियत के, आप अपने दोस्तों को वोट ज़ाया करने का तरीका, और दोस्त भी कौन से, वो दोस्त जो अरकान असम्बली, और कभी पहले तो आपके साथ उनको किसी ने देखा नहीं। तो ये मामला इसी तरह से है। हमारा अलमिया ये है कि जमहूरियत का हम नाम तो ज़रूर लेते हैं, उसका राग भी लापते हैं हर वक्त, लेकिन हम खुद
ना तो जमहूरी रवैये अपनाते हैं, ना हम पार्टियों में जमहूरियत लाते हैं। पीटीआई में इमरान खान साहब अकले कुल और इख्तियार सब उनके पास, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में अकले कुल और इख्तियार सारा उनके पास, बिलावल भुट्टो जरदारी अकले कुल और इख्तियार सारा पीपल्स पार्टी में उनके पास। यहाँ जमहूरियत है क्या? इनकी अपनी पार्टियों में जो जमहूरियत नहीं रखते वो मुल्क में जमहूरियत की बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं। मरियम नवाज कैसे इस पे मौक़िफ़ दें? आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज ने ये वीडियो देखी नहीं होगी? भाई ज़रूर देखी होगी, बल्कि शायद मेरे से आपसे पहले देखी हो, लेकिन अगर वो इस पे मौक़िफ़ दे दें तो इसका मतलब है वो पीडीएम के खिलाफ बात करेंगी, और पीडीएम के खिलाफ तोबा नौज़ुबिल्लाह वो आपस में एक ये इमरान साहब नाराज हो जाते हैं। मैं सर एक मिसरे से उनका जवाब देना चाहता था। वो पहले उन्होंने कहा था मरियम से सिर्फ इतना है कि वो तो मरियम तो कहती थी वोट को इज्जत दो, ये तो कल उसने वोट को निस्तो नाबूद करने का तरीका बताया। मैं तो सर ये कह रहा हूँ वो कुछ तो कहिए कि लोग कहेंगे गालिब आज गजल सराहना हुआ, कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। मरियम नवाज से ये पूछना है। अच्छा जरा आयशा की तरफ चलते हैं। काजी साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, ये बताइएगा आयशा आपका इस पे क्या ख्याल है कि अभी अगर जो नजर आ रहा है कि वोट जिस तरह भी अब ये इनका प्लान फेल हो गया और अभी शायद हफीज शेख साहब जीत जाएं, चाहे नैरो मार्जिन से जीतें या जैसे भी, अगर वो जीत गए, पीडीएम का तो आगे प्लान था एक अलामती फतह शो करने का, फिर उसको ट्रांसलेट करने का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, और फिर आगे पूरा एक प्लानिंग की हुई थी, तो वो फिर फेल हो गया प्लान क्या आपके ख्याल में? अकबर देखिए, अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे, इमरान साहब बात कर रहे थे, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। बात यह है कि हमने अगर चीजें ठीक नहीं न करनी तो उसका आगे स्टेप बढ़ते रहेंगे, हम गैर कानूनी और करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाते जाएंगे। मामलात ना पीटीआई के कंट्रोल में है ना नून लीग के कंट्रोल में है। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए, फिगर पीटीआई के पास ज्यादा है, नंबर वाइज 181 लोग मौजूद हैं, 160 वहां पर थे। अभी जिक्र किया गया छांगा मांगा की सियासत का, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ भी बनी थी अगर हमें याद हो, उस काफ लीग के लोग नून लीग ने भी लिए थे अगर हमें याद हो। और जब इमरान खान साहब के पास लोग आए तो इमरान खान साहब के अल्फाज थे, इनका जमीर जाग गया। कल अली हैदर गिलानी साहब ये कह रहे थे कि ये लोग पीटीआई से नाराज हैं, अपनी जमात को वोट नहीं देना चाहते, हम इनसे कॉन्शियस का वोट मांग रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि चीजें नेचुरल प्रोसेस पे जमहूरियत के अंदर अखलाकियात के साथ आगे नहीं सियासत में बढ़ती हैं। आप जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो क्यों स्लो डाउन हुआ था? हमने पहले घंटे में गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी जो जरदारी साहब ने पीडीएम के फोरम पर रखी थी, जिसके बायस सारा बयानिया सॉफ्ट हुआ। अभी आप मरियम की बात कर रहे थे, गालिबन खबर आ रही है कि मरियम इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हुई, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई है, और शाम को जब नताइज आते हैं तो में भी हमें उनका रद्द-ए-अमल भी सूरत हाल पे नजर आए, और पीडीएम का भी रद्द-ए-अमल आएगा जो 24-36 घंटे में चीजें हुई हैं जो हम पिछले घंटे में बात कर चुके। मामला यह है कि जो आपने भी सवाल उठाया क्या होगा, ये तो आज जो होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पीडीएम की सियासत का तयन करेगा कि कितने दिन अब पीडीएम को नरम लहजों के साथ आगे बढ़ना है, और आया उनको हतमी तौर पर पीटीआई के खिलाफ कोई लाहे अमल लेना है। जो कल से वीडियो सामने आई जिस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, ये एक नहीं, ये और भी वीडियोस आएंगी, और अब यही मुस्तकबिल होगा अगर इस किस्म की सियासत होगी। दुरुस्त बात। अच्छा काजी साहब, आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? किस आपको कोई कहीं पे हल्की फुल्की भी नीयत नजर आ रही है हुकूमत की, इमरान खान साहब की खास तौर पे? वो 3 साल पुरानी सेनेट इलेक्शन की एक वीडियो आई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद एक कमेटी बन गई, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला क्या हुआ है। ये कल एक वीडियो आ गई है, उस पर भी कोई पता नहीं कि आगे क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि कौन कौन पैसे लेने के लिए वहां पे पहुंचा था, एक्शन उनके खिलाफ फिर कोई नहीं होना। तो आपको कोई नीयत लग रही है या सिर्फ ये आय वॉश है, और ये खान साहब एक वो एहतसाब का और शफाफियत का और पैसे का नहीं चलना चाहिए सब मामला, सिर्फ बातें ही कर रही हैं? पहले देखिए, जब आपकी एक पॉलिटी में जो पावर के सेंटर्स हैं, पहले तो ये तय करें कि पावर के सेंटर कहाँ पे हैं। जी ठीक है, उसके आपके पास एक बड़ी माशाल्लाह वाइब्रेंट अच्छी सुप्रीम कोर्ट है, कल हम काजी फाइज साहब को देख चुके हैं, वहाँ खुद अपने आप को वो कर रहे थे। फिर आपके पास एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है, उसके बाद आपके पास सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी मौजूद है। बात यह है कि पहले तो ये पता चले। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कुछ होगा, मैं आपको बता दूँ एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, यहाँ पर जो आपकी रूलिंग इशराफिया है वो शोर ज़रूर मचाती रहेगी, चोर है, इसको एक दूसरे को कहते हैं, हम तो नहीं कहते, वही कहते हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो सच्ची कहते होंगे, मैं तो नहीं कहता, वो झूठ बोलते हैं, मगर वो किसी को सजा नहीं देना चाहते, सजा का रास्ता खोलना नहीं चाहते। सही, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि इससे हमाम में सारे नंगे हैं, ये रवायत ही ना पड़ जाए कहीं, चले 62, 63 पे निकाल दें। अब नारा क्या है, ओ जी पकड़ा अपना पनामा पे, निकाला आपने अकामा पे। अकामा किसी और महज़ब मुल्क कहना चाहिए मुझे या नहीं, उसमें किसी का पकड़ा जाता, किसी हेड ऑफ स्टेट का या वजीर दिफा का,
तो सारी उम्र सियासत ना कर सकता, अंदर होता। आज सार्कोजी अंदर हो गया, हो रहा है बाय द वे, जो अब फ्रांस का प्रेसिडेंट था। तो ये करना नहीं चाहते। ये पाई की ऊपर लड़ाई हो रही है कि एक पीडीएम की क्या पीडीएम की सियासत में तयन करना है, उसकी सियासत का तयन है। आज मौलाना फजल रहमान के बच्चे को दोबारा नौकरी दे दें वहां पे और उनको एक कश्मीर कमेटी दे दें, तो उसका काजी साहब वो लहू गर्म रखने का एक बहाना तो उन्होंने बहरहाल रखा हुआ था ना। इमरान खान साहब की आपके मुताबिक कोई नीयत लग नहीं रही उनकी, ना ही किसी के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन होगा। एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो भट्टी साहब से पूछेंगे कि पीडीएम का बिल है क्या। आप गुब्बारे में से हवा निकल गई है, मजीद निकल जाएगी, कोई हाथ हुआ है पीडीएम के साथ, जैसा कि आयशा इशारा कर रही थी। ये सब बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भट्टी साहब टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया, सिर्फ एक चीज़ पे कमेंट कर दीजिएगा। फैसल वाडा साहब ने आज अभी रिजल्ट भी नहीं आया, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया अपना कि जनाब मैं तो सेनेटर हो गया हूँ ऑलरेडी और मुझे आप यहाँ से माफ़ करें। और कोर्ट में उनके वकील ने यह कहा कि आपका तो केस खत्म हो गया जनाब। देखिए तो वहाँ पर वो अगर गलत बयानी करते रहे हैं तो उस पर वो नहीं रह सकते, यहाँ पे कैसे फिर सेनेटर बन जाएंगे गलत बयानी? इस्तीफा उन्होंने दिया है कि उन्हें पता था उन्होंने डिस्क्वालीफाई हो जाना, उधर एक गलत बयानी साबित हो चुकी थी, एक कड़वा सच है, इसी वजह से वो सेनेट में गए। मैं आशा की एक बात को सेकंड करूंगा, बदकिस्मती है पाकिस्तान में मुजम्मल अदारे इंडिपेंडेंट नहीं हो सके और आज भी नहीं है। कल मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा ने कहा पाकिस्तान गटर है, गटर। यहाँ अदालतों की भी तौहीन होती है, एस्टेब्लिशमेंट की भी तौहीन होती है, सियासतदान की। मेरे मुल्क को कोई गटर कह दे तो इसकी कोई तौहीन नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ, किससे बात करूँ? फैसल वाडा साहब के बारे इमरान याकूब साहब आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं केस खत्म कर दिया जाए। ये सबको पता है कि उन्होंने छुपाई और उन्होंने लेट अपनी वो शहरियत छोड़ी थी और फिर वो झूठ बोलते रहे, जवाब ना जमा कराते रहे और अब सेनेटर भी बन जाएंगे। ये बेतौकीरी हो रही है यहाँ पे फिर निज़ाम की भी। और इस पे क्या कहेंगे सर आप? अकबर बात ये है कि यही अलमिया है। अगर भट्टी साहब के आप जो आपको ज़रा गौर करें इस पे तो क्या है, ये जो जस्टिस फाइज ईसा ने कहा वो ठीक कहा है। मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा कौमी असम्बली का मेंबर बनते हुए अगर गलत बयान नहीं कर रहा था, उसने झूठ बोला, तो वो झूठ क्या आप सेनेटर की दफा उसका झूठ नहीं रहा, वो धुल के सच हो गया। भाई एक बंदे ने इतना सीरियस उस पर एलिगेशन था जो साबित भी हो गया, हर चीज हो गई, तो आपने उसे सिर्फ इसलिए, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो हेयरिंग चल रही है वैसे इमरान साहब, उस पर जब फैसला आएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन असल में टाइम खत्म हो गया। सॉरी टू इंटरप्ट, असल में टाइम खत्म हो गया ट्रांसमिशन का। आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब हमारे साथ थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब, आयशा बख्श इस्लामाबाद से हमारे साथ थी और तकरीबन तमाम वोट्स कास्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक वोट रह गया है, लेकिन गिनती शुरू होगी 5 बजे के बाद जब पोलिंग का वक्त खत्म होगा। ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हेडलाइंस के साथ। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीडीएम का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। भट्टी साहब सवाल आपसे ये कि एक तो मुख्तसरन ये कि आगे आपको लग रहा है कि हवा निकल गई पीडीएम में से, और मेन बात ये जो लोग जानना चाहते हैं कि इस सब फियास्को में ये जो वीडियोज आई ये सब कुछ आया, एस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है या ये हुकूमत ने सब कुछ किया? देखें मुजम्मल, एक तो सच ये है कि नंबर गेम्स के लिहाज से पीटी आगे थी, जिसको भी खरीदना था आपने पैसों से खरीदना था पीडीएम ने, क्योंकि जिनके ज़मीर जिद्दा होते हैं ना वो पैसों से सौदे नहीं बातें करते, लीडर के सामने खड़े होकर कहते हैं सर आपने इस गलत शख्स को वोट दिया, मैं नहीं। बदकिस्मती है कि आशा साहबा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब बैठी हैं, तो शहर इक़्तिदार से लाहौर वाले वैसे ही बुरे बुरे लगते हैं। तो आपने उनसे सवाल किया था कि क्या है। मैं पीडीएम का मुस्तकबिल देखता हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का खसूसन। एक शख्स किसी के पास जाता, काजी साहब को जो बस साहब हैसियत, यार मैंने थोड़ा जा उधार दे दे, कहना मैं नहीं देना, कहना क्यों, कहना होंदा भी तो नहीं देना, तू बड़ा घटिया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की पुरानी दुश्मनियां सबको पता है, ये इत्तेहाद किसी मकसद के अचीवमेंट के लिए नहीं है। पीडीएम बट साहब जो आयशा कह रही थी कि हाथ हो गया था पहले भी शहबाज शरीफ साहब के साथ, इस दफा जरदारी साहब के साथ हो गया, इस पे क्या? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, इस्लामाबाद में बैठे लोगों को बहुत पता चलता है हाथ कौन कर रहा है और हाथ कौन नहीं कर रहा, क्योंकि इस्लामाबाद से बहुत करीब है। अगर आप जीटी रोड से आए तो तकरीबन 60 किलोमीटर कम पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में हाथ कोई नहीं हुआ। पीडीएम ने जितने पैसे देने थे दे दिए। आशा साहबा ने, अब मैं फ्लोर आशा साहबा को देता हूँ, वो वाहिद खतून है एंकर जिनसे मैं बकायदा डरता हूँ। हुक्म, ऑर्डर। जी आशा बोलें।
भट्टी साहब, ये जो आप बार बार इस्लामाबाद की बात कह रहे हैं ना, ये एक बात तो बता दें, यहाँ जब भी आना हो और अगर असेंबली या पार्लियामान के किसी सेशन की तरफ जाना हो तो ये जरूर महसूस होता है वाकई ये कोई और दुनिया है, जो बाकी पाकिस्तान और हम अवाम है ये एक अलग दुनिया है। ये फर्क साफ पता चलता है कि वहां पहुंचने वाले मुंतखब नुमाइंदों की शख्सियत क्यों बदलना शुरू होती है। आप जो बार बार बात कह रहे हैं ना पीडीएम और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनका किरदार, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जमहूरी तौर पर इनको पलने फूलने दें, अवाम के वोट से ये आए और जाएं और इदारे मजबूत और मौसर हों। अगर अक्रॉस द बोर्ड करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका जाएगा, मेरा बंदा है तो इसको कुछ ना कहा जाए, तेरा बंदा है तो लटका दिया जाए, चोर डाकू की अगर तारीफ मुख्तलिफ लोगों के लिए और मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ होगी तो फिर इस मुल्क में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। सो इदारों को मजबूत और मौसर होने की जरूरत है और हर बंदा उस छलनी से एक जैसा गुजरे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर अपनी मर्जी और हिसाब से चीजों को लगाया जाए, उगाया जाए और फिर कंट्रोल करके चलाया जाए, फिर कोई हल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट वेल गिवन आयशा। इमरान साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? हाथ हुआ है कोई जरदारी साहब के साथ, कोई कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, और क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ है? ये जो सब मामला चल रहा है, देखें सियासत जो है ना मफरूज़ों पे सारी बातें होती हैं। या तो जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि वोट जो है वो डिब्बे में तो भट्टी साहब जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, हलाई मखलूक ही जा सकती है, लेकिन बात हमेशा होती है परसेप्शंस पे। अब परसेप्शन ये थी कि अंपायर शायद न्यूट्रल हो गया। ये परसेप्शन एक दिन के लिए भी नहीं बना कि अंपायर ने जरदारी साहब की सपोर्ट शुरू कर दी हो। परसेप्शन ये थी कि अंपायर न्यूट्रल हो गया और उसने जरदारी साहब को ये कहा कि अच्छा खेलो जितना खेल सकते हो। अब जरदारी साहब ने उसको मिला के यही उन्होंने सौदा बेचा था मियां नवाज शरीफ को कि जनाब आप हमें दें मौका, हम इसको तहरीक अदम इत्माद को भी कामयाब बनवाएंगे और हम वोट इकट्ठे कर देंगे। अब अगर वो नहीं कर पाते आज, जो कि पहले भी महसूस हो रहा था कि शायद वो ना कर पाएँ, लेकिन उन्होंने एक इसमें ज़रूर गेन किया कि उन्होंने, अगर आप पिछले 2 हफ्ते देखें तो पीडीएम जो है उसने इतनी ज़रूर कामयाबी हासिल की कि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी पीडीएम की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी याद आया कि ओहो मैंने अपने मेंबरों से भी मुलाकात करनी है। उन बेचारे एमएनएज की भी सुनी गई जो बेचारे 2.5 साल से टाइम के लिए तरसते थे, उनको उन्होंने बुला लिया। फिर चौधरी सरवर को इस्लामाबाद तलब किया गया क्योंकि वो जोड़ तोड़ के माहिर सियासतदान समझे जाते हैं कि आप भी आएँ और लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं, लोगों की जो शिकायत हैं, शिकवे हैं, उनको दूर करें। तो ये सारी चीज़ें चले, कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि किसी का फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, उन एमपीएस और एमएनएस का ज़रूर फ़ायदा हो गया। जिनको कोई पूछता नहीं था उनको एक अहमियत मिल गई। अवाम का फ़ायदा तो ना इन्होंने पहले किया था ना ये अब करेंगे। ये लोग अपने फायदे की बात इमरान साहब, वैसे आपको लगता है एक राय ये भी है, मुख्तसरन बता दीजिए फिर काजी साहब पे जाना है, कि जरदारी साहब के बारे में लोग कह रहे हैं दोनों तरफ से खेल रहे हैं इस वक्त। वो एक शो तो ये कर रहे हैं जी मेरे साथ हाथ हो गया, मैं आपको पहले बता रहा था यूं हो जाएगा, वो नहीं हुआ सब कुछ, लेकिन वो साथ ही उनको अपनी सहूलतें मिल गई और यहाँ से उन्होंने पीडीएम को थोड़ा सा खराब करा दिया। नहीं तो वो अच्छा सर, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। ये कल जो वीडियो आई सब मामला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस वैसे ही चल रहा है अभी भी, वोटिंग का अमल उसी तरह से सब कुछ चला। आपकी उम्मीद क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस वीडियो के बाद, इस सब मामले को? देखें काफी जाहिर है नोटिस होंगे, एक दूसरों के वकील आएंगे। हम इलेक्शन जो है जी ये तो नहीं हो सकता ना कि इसके इलेक्शन को रोक देते हैं इस बुनियाद पे। एतराजात होंगे, बातें होंगी, ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन इलेक्शन 1 मिनट का इलेक्शन है, 5:30 बजे जो ऐलान होना है कि जीत गया, आ गया और छा गया और दैट से, बाकी बाद में केस बाद में सुनते रहते हैं सारे। एक सीट का सिर्फ ये था, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर जो इल्जाम आ रहा है, अगर कोई अपसेट हो जाता है। शेख साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब, मेरी जान, हुक्म सर। शेख साहब आप बड़ा चेहरा शनास है। आज बिलावल भुट्टो साहब की मुझे लगे थे, मुझे ऐसा लग रहा है डब्बा बगैर गिनती से बता रहा है 6 या 7 वोटों से ज्यादा हफीज शेख साहब कामयाब होने जा रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है? ये तो डब्बा खुलेगा ना, वो तो मैं तो आपसे सीखता हूँ। नहीं भट्टी साहब, आप समझदार आदमी है। मैं तो पहले कह चुका हूँ जी कि हफीज शेख जीतेगा। ऐसे ही जब अपोजिशन में सारे लोग होते हैं यूं ही कहते हैं। जब हम कंटेनर पे तो हम ऐसी बातें करते थे कि बस जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। 126 दिन हम बैठे रहे। यही लोग कह रहे थे भट्टी साहब क्या थी जनाब है जिमनी इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेना। यही कह रहे थे सेनेट का टाइम ही नहीं आना। यही लोग कह रहे थे जनाब अली हमसे सवाल ना करो सेनेट का, उससे पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी 31 दिसंबर को। जनवरी का महीना नहीं देखना, आर पार हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। हफीज शेख अच्छा शेख रशीद साहब, चेयरमैन सेनेट किस जमात का देख रहे हैं? आपका वक्त कीमती है। नो
अभी तो मेरा ख्याल है आप 5 बजे भट्टी साहब सवाल और अब 5:30 बजे तक तो फिर जो इमरान खान फैसला करेगा वही चेयरमैन होगा ना, सारे दादियों के मशवरे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब हमारे साथ है। काजी साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया हुआ है, जो शेख साहब भी कह रहे थे आगे कुछ होगा, ये मामला यहीं तक रहेगा या ये अब कुछ इन्होंने करना है इस हवाले से, अगर कोई अपसेट हो जाता है तो? अपसेट तो मेरे ख्याल में कम ही होगा अपसेट, लेकिन ये जो अभी आप एम्पायर के न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। वैसे तो हम एम्पायर से भी खुश नहीं हैं, यानी माजी में भी देखें, अगर ज़रा थोड़ा तसव्वुर करें कि आज एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। सही, हुजूर छांगा मांगा याद है ना आपको, ये सारा वतन अजीज छांगा मांगा बना देंगे हम इंशाल्लाह। फिर देखिएगा जो रौनक लगती है वहां पे, और फिर तो हमने छुपाना भी नहीं है। कराची में सर होटल्स में उन्होंने कमरे बुक कराए जो इमरान याकूब साहब वीडियो नहीं चाहिए होगी, लाइव चलेगा, लाइव। तो इसलिए मैं समझता हूँ देयर आर क्या कहते हैं एडवर्सिटी जो है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो ये भी है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने जो कहा है, इनकी खबरें अक्सर ही हमें ठीक मिलती हैं, तो शाम को वही होगा। चलें इस पर मजीद बात करते हैं, बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे छोटी सी, वापस आते हैं तो इलेक्शंस के हवाले से ही बातचीत होगी। स्टे विद अस।